और राजा की हत्या के इस गुनाह में कुछ और चेहरे भी संदिग्ध हैं, क्योंकि मेघालय पुलिस से बातचीत के बाद राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बड़े खुलासे किए हैं। विपिन ने दावा किया है कि सोनम की मां को राज से उसके अफेयर का पता था, लेकिन उन्होंने सबसे छिपाया। अपनी मां से सोनम ने पहले ही कहा था कि वो सिर्फ राज से ही शादी करेगी। विपिन रघुवंशी ने यह भी दावा किया है कि तीनों आरोपियों के साथ सोनम ने भी राजा की बॉडी को उठाकर खाई में फेंकने में मदद की थी। राजा के बड़े भाई विपिन मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ अब तक सोनम के परिजनों से बातचीत हो पाई है आप लोगों की? देखिए, मेरी इसकी ना मम्मी से बातचीत हुई है, ना पापा से बातचीत हुई है। मेरी बातचीत गोविंद से होती रहती है और गोविंद से मैं यही बातचीत करता हूँ। गोविंद भी इसने जो सोनम ने इतना कुछ कर दिया है, अब आपका कहने का मतलब क्या है, बताइए क्या करना चाहिए इसके लिए। तो गोविंद का कहने की मतलब निकलता है, देखो सोनम ने जो इतना जो करा है ना, अब मेरी तरफ से मेरी तो एक ही दुआ है, तो सोनम को और सोनम के साथ जितने आरोपी मिले हुए हैं इन सभी को अपन कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए, हो सके तो फांसी दिलाया जाए। ये सोनम का भाई अब स्वीकार कर रहा है इन बातों को? हाँ, सोनम का भाई इस बात को स्वीकार कर रहा है। राज कुशवाहा को लेकर सोनम का भाई क्या कुछ कह रहा है? देखिए, राज कुशवाहा जो है, पहले मैंने गोविंद को पूछा था, गोविंद भैया ये राज कुशवाहा जो है कौन है, तो बोले फोटो भेजो। मैंने फोटो भेजी, इससे भेजी, फोटो भेजी। मैंने बोला हाँ भैया ये एम्प्लॉय जो है अपने काम करता है, मगर इसने तो इसको राखी बांधी है। मैं राखी बांधी है तो इसे दिन रात इससे टच में है और अपने किसी टच में नहीं है। ऐसा क्यों? 17 दिन से सलंग इससे बातचीत कर रही है, इसे कौन सी बहन है? तो सगे भाई को भूल गई है, अपने परिवार को भूल गई है, हम लोग को भूल गई है और इससे दिन रात टच में है। तो फिर भैया देखो, जहाँ तक मुझे लगा था इसको भाई मानता था, बाकी दोनों ने मिलकर जो प्लानिंग करी है, मेरा मानना भी एक ही है, इनको फांसी दिलाया जाए। अपन जो होगा अपने से वो करेंगे, अपन ये बोला उसने। तो सोनम के जो भाई है वो अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राज का प्रेम प्रसंग का था सोनम के साथ? नहीं, देखो उनको क्योंकि गोविंद को भी कुछ पता नहीं था इस बारे में था, तो सोनम इससे प्यार करती नहीं करती इस बारे में गोविंद को भी अभी पता चला मेरे हिसाब से। तो अभी कि मुझे जो बोल रहा है गोविंद है उस प्रकार से मुझे यही लग रहा है, तो गोविंद को पहले इस बारे में पता नहीं था कुछ भी। और क्या कुछ जानकारी आप तक अब पहुँची है? देखिए, जानकारी इसमें ये पहुंची अभी तक में है, तो सोनम ने इस प्रकार से उसको प्लानिंग करके मारा है। पहले सोनम का मकसद था इसके अंदर, तो इस चीज़ को अपने हादसा दिखाएंगे, क्योंकि धक्का मार के खाई में कुछ फेंकने के हिसाब से इन लोगों के बीच में हाथापाई भी हुई थी फेंका फेंकी की। तो उसमें राजा जो था, क्योंकि राजा जिम जाता था, तो राजा इन लोगों के सामने भारी पड़ चुका था। तो राजा मतलब ये तीनों चारों जने मिलकर भी राजा को कुछ नहीं कर पाए थे, तो पीछे से एक ने राजा के गले पे चाकू मारा, जिससे उसके बाद भी राजा डटा रहा लड़ने के लिए, राजा ने हार नहीं मानी। मगर उसके बाद पीछे से एक जने ने जो सिर पे उसके जो है वो तलवार मारी गई। इस हथियार से राजा जो नीचे गिर पड़ा था, उसके खून के जो दाग थे वो सारे दाग एक कपड़े सोने के कपड़े दाग गिरे पूरे। वो जो अपने आकाश की जैकेट जो थी पूरी खून में हो चुकी थी। इस प्रकार से जो है ना, सोनम ने तो उसकी साइड राजा के नीचे बॉडी में नीचे फेंक दी थी, मगर तीनों मिलके बॉडी उठा के फेंक रहे थे, मगर तीनों से वो बॉडी नहीं उठी गई। तो सोनम ने जो है मिला के बॉडी राजा के खून के छींटे जो है सोनम के कपड़े तक भी आए थे। हाँ, राजा के खून के छींटे जो है सोनम के कपड़े आए थे, और जो अपने आकाश की जॉकेट पे भी छींटे आए थे। फिर इन लोगों ने प्लानिंग करके उठा के फेंकने गए थे। तो राज था यहाँ पे, वो जो 3 लोग थे, आकाश ये लोग 3 लोग थे, तीनों से मिलकर बॉडी उठी नहीं इन लोगों से, तो सोनम ने उठा के बॉडी फेंकी साथ में नीचे। सोनम ने भी डेड बॉडी को उठा के बॉडी फेंकी नीचे, क्योंकि सोनम की हाइट ज़्यादा बड़ी है। जो 3 लोग आरोपी थे उनकी हाइट कम थी। सोनम ने फिर हाथ लगा के बॉडी उठा के फेंकी नीचे। कितनी तारीख को ये हत्या कर दी गई होगी और दिन में ही ये हत्या कर दी गई थी? 23 तारीख को हत्या हो गई थी। दिन में 2 बजे ही। मेघालय पुलिस ये भी दावा कर रही है कि सोनम जो है इंदौर भी पहुंची थी। आप तक क्या जानकारी है इस मामले में? सत्य है, तो सोनम इंदौर आई थी 25 तारीख को, और राज के साथ में रही 2 दिन। वो 2 दिन रहने के बाद सोनम को राज ने टैक्सी करा के सोनम को राज ने भेजा यहाँ से, और सोनम जो यहाँ से यूपी गई थी। और मुझे तो यहाँ तक ये लग रहा है, तो राज का एक परिवार वहाँ पे रहता है, क्योंकि राज यहाँ का लोकल का रहने वाला नहीं है, राज गाजीपुर के रहने वाला है। उसकी एक बहन वहाँ पे रहती भी है, ये तो उसके घर पर रुकी हुई है। तो सोनम 2 दिन यहीं पर 2 दिन रखी है। 2 दिन जो रखी है, इन लोगों ने कोई रूम किराया भी लिया था। उस रूम में सोनम और राज दोनों साथ में रहे। सोनम और राज दोनों साथ में रहे इंदौर में। उनके माता पिता को राज कुशवाहा के बारे में पहले से पता था? हाँ, माता पिता में सिर्फ माँ को ज़्यादा पता था।
पिता को कम पता था या पता ही नहीं होगा पिता को, था माँ को पूरा पता था। तो देखेंगे कि किस तरह से जो है सोनम ने आरोपियों के साथ मिलकर राजा को मौत के घाट उतारा और राजा की जब हत्या की गई तो और तलवार से हमला किया गया तो खून के छींटे सोनम के कपड़ों तक भी पहुंचा था। कई मुख्य महत्वपूर्ण बातें जो है राजा के भाई ने बताई है और साथ ही कहा है कि एक नई जानकारी और निकल कर सामने आई है कि सोनम जो है वो राजा से शादी नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी माँ को बताया था कि वो पहले से ही किसी और से प्यार करती है, अगर उसकी शादी अगर किसी और के साथ करवाई तो वो उसका जीवन बर्बाद कर देगी। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, इंदौर। तो ऑपरेशन हनीमून की बात करते हैं। सोनम के लिए हनीमून तो बहाना था, असल में उसे राजा रघुवंशी को ठिकाने लगाना था। ये खुलासा मेघालय पुलिस की जांच में हो चुका है और ये भी पता चल गया है कि इस हत्या में कौन कौन शामिल थे और कैसे राजा को मौत के घाट उतारा गया। ये राज खुले मेघालय पुलिस के ऑपरेशन हनीमून की वजह से और साल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री सुलझ गई। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन प्लानिंग होने के बाद हम लोग 2 टीम पहले बनाया। हनीमून बहाना था, राजा को ठिकाने जो लगाना था। मेघालय पुलिस का ऑपरेशन हनीमून, खूनी मंडली की कुंडली खुलेगी सूप। मोहब्बत, धोखा और साजिश का ऐसा ताना माना कि जिसने हनीमून के खूबसूरत सपने को खौफनाक हकीकत में बदल दिया। 23 मई को मेघालय की पहाड़ियों में राजा के कत्ल की जो मिस्ट्री सोनम ने दफन की, अब उसका हर पन्ना खुल रहा है। राजा मर्डर मिस्ट्री की हर गुत्थी सुलझ रही है, उसका हर सिरा सोनम तक पहुंच रहा है। मेघालय पुलिस के ऑपरेशन हनीमून से न केवल राजा के कातलों का पता चला, बल्कि पता यह भी चला कि कितनी बेरहमी से राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया। मेघालय पुलिस की जांच में जो खुलासे हुए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। खुलासा नंबर 1, शिलांग में 23 मई को राजा की हत्या हुई। खुलासा नंबर 2, सोनम के सामने राजा की हत्या की गई। खुलासा नंबर 3, आरोपी विशाल ने राजा पर पहला वार किया। खुलासा नंबर 4, सोनम ने राजा को धक्का देने के लिए कहा। खुलासा नंबर 5, 23 मई को सोनम ने गुवाहाटी से इंदौर के लिए ट्रेन पकड़ी। खुलासा नंबर 6 ये कि 25 मई को इंदौर में राज कुशवाहा से सोनम मिली। खुलासा नंबर 7, राज ने इंदौर में किराए के मकान में रुकवाया। खुलासा नंबर 8, इंदौर से एक ड्राइवर ने सोनम को गाजीपुर में ड्रॉप किया। खुलासा नंबर 9, शिलांग में सोनम ने राजा के साथ एक भी तस्वीर नहीं ली। खुलासा नंबर 10, हत्या के बाद सोनम ने राजा के अकाउंट से पोस्ट किया। हत्या के दौरान सोनम साथ में खड़ी थी। जब आरोपी हत्या को अंजाम दे रहे थे तो सोनम वहां साथ में खड़ी थी। See, it appears as per the little bit of interrogation, preliminary investigation that was conducted there, the interrogation statements, they say that she was also there. उसने मारने के लिए कहा भी कि हाँ इसे मार डालो या इस तरह की कोई बातें हुई थी। No, that we'll have to interrogate further. मेघालय पुलिस का दावा यह कि मेघालय में हनीमून कपल ने सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर अपलोड नहीं की और यहीं से पुलिस का शक गहरा है। राजा की हत्या के बाद सोनम ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट को हथियार बनाया, जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ है। इंस्टाग्राम पोस्ट में क्या ऐसा था जिसकी वजह से शक गया कि 7 जन्मों की कुछ बातें लिखी गई थी? क्या था वो? Post something like that in that language was posted in the Instagram post of the deceased. So that also is another matter. And once we are able to interrogate further the accused, Sonam, then we will be able to see, because it's a matter of investigation, and only until and unless we are able to thoroughly interrogate here in Shillong, then we will be able to bring ये मर्डर के बाद की पोस्ट है सर? मर्डर करने के बाद ये पोस्ट किया गया था, इसलिए आप लोग को शक गया? See, we cannot say that also. No, like I've said, we'll have to interrogate this one. इस केस में गिरफ्तार आकाश की खून से सनी शर्ट मौके वारदात से मिली। आनंद कुर्मी जब पकड़ा गया तो उसने वही कपड़े पहने जो वारदात के वक्त पहने थे। मेघालय पुलिस की जांच में एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और फिर एक एक करके हर आरोपी पुलिस के शिकंजे में आया। पता चला कि सोनम के पीछे 21 मई को सभी आरोपी गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी में एक ही दुकान से हथियार खरीदा। 22 मई को सभी शिलांग पहुंचे। सोनम के पास वाले होटल में रुके। हत्या वाली जगह से 10 किलोमीटर दूर तीनों आरोपियों के साथ सोनम दिखी। आरोपियों को किराए पर स्कूटी वाले से आने जाने का मैप मिला।
आकाश की शर्ट खून से सनी हुई घटना वाली जगह से मिली। सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया। हत्या के बाद 11 किलोमीटर दूर जाकर फिर मिले और सोनम सिर्फ राजा रघुवंशी की हत्या कराने के लिए घूमने गई थी। ऑपरेशन प्लानिंग होने के बाद हम लोग 2 टीम पहले बनाया, लेड बाय डीएसपी ऑपरेशन और डीएसपी सिटी, 2 टीम। 1 टीम हैड गॉन टू उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश गया। उसके बाद जैसे ऑपरेशन शुरू हो गया, इट्स लाइक वेल प्लान ऑपरेशन, वेल एग्जीक्यूटेड, एंड आई शुड से दैट इट वाज वेल एग्जीक्यूटेड। मेघालय पुलिस राजा के गुनहगारों की लिस्ट 3 से 4 जून के बीच बना चुकी थी, लेकिन पुलिस ठोस सबूतों के बाद अपना अगला कदम उठाना चाहती थी। और जैसे ही कंफर्म हुआ कि राजा को सोनम नहीं मारा, तो उसके बाद सोनम का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वारदात को अंजाम देने वाला अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। यही हुआ राजा हत्याकांड में, क्योंकि अब सोनम और उसके सुपारी किलर्स की हर करतूत पुलिस के सामने है। राजा से शादी, हनीमून, कत्ल और विधवा होकर फिर राज के साथ घर बसाने का मंसूबा, कातिल बीवी की हर साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। अब बारी है सबूतों के साथ सोनम गैंग के गुनाहों का हिसाब करने की। विधवा होकर राज से शादी करने का खौफनाक प्लान बनाने वाली सोनम कैसे अपने ही जाल में फंस गई। सोनम के साथ राजा की लास्ट राइड कहां से शुरू हुई और कैसे जीपीएस के जरिए कत्ल की लोकेशन का खुलासा हुआ। सोनम का मोबाइल, सब कुछ धीरे धीरे उगल रहा है। देखिए आप रिपोर्ट। सोनम अपनी मर्जी से विधवा क्यों बनी, इसका राज उसका मोबाइल फोन बताएगा। क्योंकि इसमें सोनम ने खुद ने हाथ लगा के राजा को नीचे फेंका गया। अधिकतर वो मोबाइल पे रहती थी। राजा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नहीं, उसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाई वो आज तक। मास्टरमाइंड सोनम के राज खोलेगा मोबाइल। वही मोबाइल जिसमें राजा से बेवफाई और राज से इश्किया के संदेश छिपे हैं। इंदौर से शिलोंग की मर्डर साइट तक जो मोबाइल सोनम की हर करतूत को रिकॉर्ड कर रहा था, वही अब गवाही दे रहा है, क्योंकि सोनम ने अपने फोन को फोटो के लिए नहीं बल्कि मर्डर प्लान का मैसेंजर बना रखा था। See, Sonam and all, we have call details also, and there are other technical aspects also that we had studied into. मेघालय पुलिस ने इस जांच को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया है और जिन तकनीकी पहलुओं की ओर शिलोंग पुलिस इशारा कर रही है, उनमें सोनम और राजा के सोशल मीडिया प्रोफाइल भी हैं। क्योंकि पुलिस ने जब अकाउंट खंगाले तो पता चला कि कपल ने यहां आकर अपना कोई फोटो अपलोड नहीं किया। यहीं से पुलिस को पहला शक हुआ, क्योंकि हनीमून पर आने वाले लगभग सभी कपल फोटो अपलोड करते ही हैं। इसके अलावा सोनम ने राजा के अकाउंट से उसकी हत्या के बाद करीब 2:15 बजे पोस्ट किया, जो उसे शक के घेरे में ले आया। सोनम ने ध्यान भटकाने के लिए राजा के सोशल अकाउंट से पोस्ट में लिखा था, 7 जन्मों का साथ है। जीते जी उसके साथ फोटो पोस्ट नहीं करने वाली सोनम की यह साजिश फेल हो गई। अपन को शक तो नहीं हुआ, जैसे वो मोबाइल पे रह रहती, अपने यहाँ 4 दिन रुक के गई थी ना, तो अधिकतर वो मोबाइल पे ही रहती थी। राजा की हत्या होने और 2 जून को लाश मिलने तक भी परिवार को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन पुलिस को 3 से 4 जून को ही पता चल गया था कि सोनम हत्या में शामिल है, जिसने अपने सामने राजा को मरवाया। जांच में सामने आया कि सोनम ने ही विशाल को कहा हिट करो, और उसने 2 वार कर राजा की हत्या कर दी और फिर 500 फीट गहरी खाई में लाश को फेंक दिया। लड़ने के बाद में सोनम पीछे चिल्लाती है, इसको मार डालो, मार डालो। तो उसके बाद में पीछे से जो एक जना उसके सिर पे वार करता है। वार करने के बाद में जो है सोनम के वार करने के बाद, वो राजा के वार करने के बाद गिरने पे राजा नीचे गिर चुका होता है। गिरने के बाद में ये लोग 3 लोग मिलकर इसको उठा के फेंकना चाह रहे थे, मगर 3 लोगों से राजा उठा नहीं, क्योंकि इसमें सोनम ने खुद ने हाथ लगा के राजा को नीचे फेंका गया। मौकाए वारदात पर क्या क्या हुआ, इसकी पूरी सच्चाई मेघालय पुलिस के क्राइम स्पॉट पर रिक्रिएशन से सामने आएगी। लेकिन ऑपरेशन हनीमून के तहत मेघालय मर्डर मिस्ट्री की पड़ताल के लिए यह पता होना जरूरी था कि राजा और सोनम का शिलोंग में बर्ताव कैसा था, वो कहां रुके, किससे स्कूटी ली। जी न्यूज की टीम ने उस शख्स को खोज लिया जिसने राजा और सोनम को स्कूटी किराए पर दी थी।
कौन सी तारीख को ये लोग आपके पास आए थे? मेरे पास लोग आया था 21 को और 22 को। 22 को कितने बजे के आसपास? 8:30 8:40 के आसपास। सुबह सुबह ही आ गए। जी जी। संवाददाता अश्विन पांडे के साथ स्कूटी वाले ने आगे की बातचीत में कई खुलासे किए। स्कूटी वाले ने बताया कि राजा ने 4 दिन के लिए स्कूटी किराए पर ली थी। 2000 रुपए किराए में से राजा ने 1000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था। स्कूटी वाला जीपीएस के जरिए अपनी स्कूटी की लोकेशन ट्रेस कर रहा था। लावारिस स्कूटी की जांच करके पुलिस ने जीपीएस का डेटा अपने कब्जे में ले लिया है। अब यही जीपीएस डेटा से पता चलेगा कि सोनम और राजा स्कूटी से कहां-कहां गए थे। जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल सैटेलाइट की मदद से लोकेशन पता करने में किया जाता है और इसी के जरिए स्कूटी ट्रैक हो रही थी। और जब वो लोग जाते हैं कहीं पे स्कूटी लेकर तो उसे ट्रैक कैसे करते हैं आप लोग? कैसे पता चलता है कि आपकी स्कूटी कहाँ है इस वक्त, किस इलाके में लेकर गए हैं? इसे हम लोग देखते रहते हैं जैसे स्कूटी कहाँ पे है। कभी कभी जैसे हम लोग का एक लोकेशन है जैसे हम लोग मेघालय में देते हैं और जैसे मेघालय में देते हैं और कोई बाहर जाने से तो हम लोग फिर कॉल करते हैं कि भैया। कैसे ट्रैक करते हैं आप लोग? जीपीएस से? जीपीएस से देखते हैं। वो दिखाइए ना जरा, आप इनका मोबाइल लीजिएगा तो उसमें आप लोग ट्रैक करते रहते हैं। हाँ, देखते रहते हैं कि कहाँ है गाड़ी। जीपीएस का डेटा सामने आया तो पुलिस से पहले जी न्यूज ने ही राजा के आखिरी सफर की पड़ताल शुरू कर दी, ठीक वहीं से जहां से राजा और सोनम ने स्कूटी किराए पर ली थी। हम इस वक्त आईजीपी सर्कल पर हैं। ये आईजीपी सर्कल है जहां पर राजा और सोनम ने स्कूटी ली थी सागर से। ठीक सामने आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का दफ्तर देख सकते हैं। यहीं से जो है सफ़र की शुरुआत किया था राजा और सोनम ने। राजा को नहीं मालूम था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। राजा अगर जानता तो शायद ही वो अपनी मौत के साथ सफर करता, लेकिन कैसे सोनम के साथ राजा अपनी मौत के करीब जा रहा था। राजा की उस लास्ट राइड को जी मीडिया ने रिक्रिएट किया। ऐसी ही एक स्कूटी जो नीले कलर की थी, इसके जरिए चेरापूंजी की तरफ राजा और सोनम गए थे। तो हम भी इसी स्कूटी के जरिए जीपीएस में जो जानकारी हमें जीपीएस के जरिए मिली है सागर सेंस के जरिए, उसी रास्ते पर अब हम चलेंगे और बताएंगे कि कैसे इस आखिरी सफ़र पर सोनम ने राजा को लेकर गई। इसी रास्ते से आखिरकार सोनम और राजा वहां पहुंचे जहां से फिर दोनों साथ नहीं लौटने वाले थे। इसकी तैयारी भी 1 साल पहले शिलोंग जा चुकी सोनम ने शादी के बाद ही कर ली थी। जांच के बाद मिली जानकारी के मुताबिक सोनम ने शादी के बाद ही राजा को रास्ते से हटाने का प्लान अपने मायके में बना लिया था। अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करके सोनम विधवा होना चाहती थी। इसके पीछे उसका मकसद था कि विधवा होने के बाद राज कुशवाहा से वो शादी कर सके, क्योंकि सोनम का मानना था कि उसके पिता राज से शादी के लिए नहीं मानेंगे। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला? अगर तेरे को नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको? राजा का परिवार आक्रोशित है। हर कोई सोनम से इस वक्त पूछ रहा है जब विधवा होना था तो शादी ही क्यों की? लेकिन सोनम ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए राजा को सिर्फ मोहरा बनाया, पति बनाकर हत्या की और फिर राज के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। ये प्लान उसके चैट से सामने आया है जिसमें सोनम ने राज से कहा था राजा मेरे करीब आ रहा है। राजा के दोस्त भी दावा कर रहे हैं कि सोनम और दोनों के रिश्ते सही नहीं थे। हालांकि सोनम की दोस्त ये सब मानने को राजी नहीं है। राजा ने कुछ कहा था कि सोनम के जो व्यवहार को लेकर कि वो उससे कट के रहती है या क्या? हाँ, थोड़ा सा कट के रहती थी उससे, क्योंकि अब हो सकता है कि ज़्यादा बिजी राज में रहती हो वो। अच्छा, ऐसा तो फोन पे रहती थी, ऐसा कुछ कहा था क्या? फोन तो दिन भर ही चलते रहते थे उसके। फोन तो दिन भर ही चलते थे। सोनम दिन भर फोन पे रहती थी? दिन में बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी वो। अच्छा जी। राजा में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्या? नहीं, उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाई वो आज तक। देखिए, सोनम के बारे में अच्छे से तरीके से जानती हूँ कि सोनम को जो बताया जा रहा है कि सोनम ने करवाया, तो ये बिल्कुल ही झूठ है, क्योंकि सोनम ऐसी लड़की है ही नहीं। अगर किसी को छोटी सी भी चोट लग जाती थी ना, तो सोनम और सोनम की फैमिली वाले, मतलब होता है ना कि भावना टाइप का, दया भावना कि लग कैसी गई, तो ये कैसे हो सकता है कि सोनम ही ये सब कुछ करवा सकती है? दोनों ओर से अपने अपने दावे
तर्क और साथ में गुजरे लम्हों की बातें हैं। लेकिन अब राजा इस दुनिया में नहीं है। आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। विशाल और आकाश के घरों पर ताले लटके हैं। शिलांग से हत्याकांड के बाद इंदौर आकर रात से मिलने वाली सोनम भी अब सब कुछ उगल रही है। यानी मेघालय से शुरू हुई मर्डर मिस्ट्री अब ऑपरेशन हनीमून में सुलझ चुकी है। बस गुनहगारों का कबूलनामा और उनके गुनाहों की सजा बाकी है। इंदौर से प्रमोद शर्मा और शिलांग से अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, मास्टरमाइंड सोनम के मोबाइल के जरिए कई जो राज है वो खुल रहे हैं और किस तरीके से सोनम ने इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग रची, किस तरीके से जो राज कुशवाहा था वो 3 लड़कों को अलॉट करता है, सुपारी देता है और उसके बाद उन्हें पैसे देकर यहाँ पर शिलांग भेजता है, जिसके बाद अनजान बनकर वो पहले राजा से मिलते हैं और खुद को इंदौर का बताकर उसके साथ जान पहचान बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोनम की जिद थी कि हनीमून मनाने के लिए मेघालय जाएंगे। राजा ने इनकार नहीं किया। दोनों हनीमून के लिए निकले और अब कहानी सबके सामने है। राजा की लाश घर लौटी और सोनम कातिल निकली। लेकिन अब जो खुलासा हुआ वो और चौंकाने वाला है। पता चला है कि मंगल दोष के चक्कर में ही सोनम ने राजा रघुवंशी को मरवा दिया। मंगल दोष हटाने के लिए ही सोनम ने अमंगल किया। राजा के कत्ल की कुंडली कनेक्शन क्या है, पूरे राज को इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। क्या सोनम का मंगल राजा रघुवंशी पर भारी पड़ गया? क्या सोनम ने राज की लंबी उम्र के लिए राजा का कत्ल किया? राजा की मर्डर मिस्ट्री में कत्ल का कुंडली कनेक्शन क्या है? तेईस मई को मेघालय की पहाड़ियों में राजा के कत्ल की जो मिस्ट्री सोनम ने दफन की थी, अब उस राज का हर पन्ना खुलता जा रहा है। राजा मर्डर मिस्ट्री की हर गुत्थी सुलझती जा रही है और उसका हर सिरा सोनम तक पहुंच रहा है। और अब जो खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। अब खुलासा हुआ है कि राजा रघुवंशी मांगलिक था, इसलिए सोनम ने पहले शादी के लिए हामी भरी और फिर हनीमून पर शिलांग ले जाकर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतरवा दिया। दरअसल जब सोनम और राजा रघुवंशी की शादी की बात चल रही थी, उस समय दोनों की कुंडली को मिलाया गया था। दरअसल राजा रघुवंशी की कुंडली में मंगल दोष था और सोनम की कुंडली भी मांगलिक थी। इस बीच सोनम ने अपनी मां को राज कुशवाहा के बारे में बताया था, लेकिन सोनम की मां ने उसे साफ साफ बता दिया था कि उसके पिता राज से उसकी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। इस बीच एक ज्योतिष ने सोनम रघुवंशी को यह बताया था कि अगर 2 मांगलिक के बीच शादी हो जाए तो फिर मंगल दोष खत्म हो जाएगा। दूसरी शादी करने पर यह फर्क नहीं पड़ता कि राज कुशवाहा मांगलिक है या नहीं। दूसरी शादी के बाद राज कुशवाहा की उम्र लंबी हो जाती। फिर सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी के लिए हामी भर दी और राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने के लिए मौत की स्क्रिप्ट तैयार करने लगी। सोनम ने सब कुछ पहले से प्लान किया था, राजा से शादी भी और राजा का मर्डर भी। एक अच्छी बेटी की एक्टिंग भी और एक अच्छी बहू का नाटक भी, ये सोनम की साजिश का हिस्सा था। राजा को रास्ते से हटाना था और फिर राज के साथ जीवन बिताना था। और इस बात का खुलासा राजा रघुवंशी के घर पहुंचे ज्योतिषी ने भी किया। दावा है कि कुंडली देखने के बाद ही पता चल गया था कि सोनम ने ही राजा को मारा। प्रश्न कुंडली के अनुसार तो उसमें निकला था कि 3 लोग वहां पर मौजूद थे, है ना, 3 बंदे और एक महिला भी उनके साथ थी, है ना। तो उसमें हमने प्रश्न कुंडली में देखा था तो इनको बताया था कि अभी सोनम जी जो है जीवित है ना, उनका ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इन्होंने प्रश्न किया था कि सोनम जी का कैसा क्या है नहीं है, इस दुनिया में कैसा क्या है, तो हमने उसमें निकाल के देखा था।